चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं कि हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो क्वेश्चन रीड करना है और जो कीवर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मिडल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वॉज ग्रोवन। अब यहाँ पर जो इन द मिडल एजेस है वो क्या होता है? तो ये एक टाइम है, जैसे कि 1000 1500 उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं मिडल एजेस। और मोस्ट यूरोपियंस न्यू, अब यहाँ पर देख सकते हैं न्यू, तो उसको क्या पता था कि वेयर नटमेग। और अब नटमेग क्या है? तो नटमेग जो है वो एक सीड है और वो उसका हिंदी में मीनिंग होता है जायफल। तो मोस्ट यूरोपियंस को पता था कि नटमेग जो है वो कहाँ ग्रोन करते थे। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द वीओसी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसे छोटे छोटे जो शब्द है उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर मोस्ट है, वो आपको याद रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है जो वीओसी है वो वर्ल्ड्स की फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फॉलोइंग द ट्रेटी ऑफ ब्रेडा द डच हैड कंट्रोल ऑफ ऑल islands वेयर नटमेग ग्रो। अब इसका क्या मतलब होता है कि फॉलो करते हुए किसको? तो ट्रेटी ऑफ ब्रेडा को। तो द डच था, उसके पास कंट्रोल था। तो क्या कंट्रोल था? कि जो इसलैंड है वो वहाँ पे नटमेग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए रीड करते हैं पैसेज। नटमेग वॉज हाईली प्राइज्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट। यहाँ पर जो है नटमेग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था प्राइस में एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट था। इन किसे कहते हैं? तो जो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है उसे क्यूजिन डिश कहते हैं इन द मिडल एजेस एंड वॉज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग मेडिसिनल एंड प्रिजर्वेटिव एजेंट। जो नटमेग है वो यूज होता था, इस मेडिसिन की तरह यूज होता था, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता था। Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the species to Europe. तो इस समय कारा के दरमियान द अरेब्स थे, वो इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या है, किसको कहते हैं? कि हम जो किसी के पास से कुछ खरीदते हैं या फिर लेते हैं उसे इंपोर्ट करते हैं। तो किसके साथ इंपोर्ट कर रहा था? यूरोप के साथ ये इंपोर्ट कर रहा था नटमेग। दे सोल्ड नटमेग फॉर हाई प्राइसेस टू मर्चेंट, कि उसने सोल्ड किए नटमेग जो है बहुत ही हाई प्राइस में उसने सोल्ड किए मर्चेंट के साथ। बट दे नेवर रिवील द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कमोडिटी। लेकिन उसी ने कभी रिवील, ये रिवील का मतलब क्या होता है? कि किसी को कहा ही नहीं अभी तक कि इसका लोकेशन कहाँ है नटमेग का। तो किसने नहीं कहा? अरेब्स ने। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है अरेब्स, यहाँ आप देख सकते हैं अरेब्स लिखा है, यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन थी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है इन द मिडल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोवन। तो ये फॉल्स है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन है उस यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आता है अरेबियन। क्योंकि अरेब्स को मालूम था, अरेब्स को मालूम था कि कहाँ नटमेग ग्रोवन करते हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देख, वीओसी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। तो चलिए जाके देखते हैं पैसेज में। तो हमें सीधे से वीओसी फाउंड करना है। अगर हम स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करते हैं तो फास्टली हमें यहाँ पता चलता है कि इस पैराग्राफ में हमें वीओसी जो है वो मिला है। जैसे कि यहाँ देखिए हमें वीओसी मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मैसेज में लिखा है कि डच मर्चेंट फाउंडेड द वीओसी, अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बेटर नोन एज अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय 1017। द वीओसी वॉज द रिचेस्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। द कंपनी हैड 15,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड विथ अ प्राइवेट आर्मी ऑफ 30,000 मैन एंड फ्लीट ऑफ 200 शिप्स। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया है कि फर्स्ट थी, सबसे पहले थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही लिखा है जैसे कि यहाँ रिचेस्ट ही लिखा है, और उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जैसे कि ये कोई फर्स्ट कंपनी थी, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। द वीओसी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये हमें नहीं दिया गया है पैसेज में, इसीलिए ये क्यों नोट गिवन आया? क्योंकि ये फर्स्ट कंपनी ने, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि ये वीओसी है, ये फर्स्ट कंपनी ही थी।
ये रिचेस्ट थी, माना कि ये रिचेस्ट थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कि लिखा है कि फर्स्ट थी, इसलिए ये आएगा नॉट गिवन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉलोइंग द ट्रेटी ऑफ ब्रेडा द डच हैड कंट्रोल ऑफ ऑल इसलैंड्स वेयर नटमेग ग्रो। तो चलिए देखते हैं पैसेज में। तो इस पैसेज में हमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेटी ऑफ ब्रेडा ही जो कीवर्ड है उसे ही फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीनिंग। तो यहाँ पर देखिए मुझे मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेटी ऑफ ब्रेडा। तो इसके आगे की लाइन हम रीड करते हैं। आफ्टर डेकेड्स ऑफ फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ दिस टाइनी इसलैंड द डच एंड ब्रिटिश अराइव्ड एट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि डच एंड ब्रिटिश लोग वहां पर आए, उसने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया। तो कहाँ पर सेटलमेंट किया? द ट्रेटी ऑफ ब्रेडा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंट ऑन सिक्योरिंग देयर होल्ड। अब यहाँ पर जो ये इंटेंट है वो एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है हेतु या इरादे से। उसने क्या किया? सिक्योरिंग देयर होल्ड ओवर एवरी नटमेग प्रोड्यूसिंग इसलैंड द डच ऑफर्ड अ ट्रेड। कि डच ने एक ऑफर जो है ट्रेड किया। तो क्या किया उसने? इफ द ब्रिटिश वुड गिव देम इसलैंड ऑफ रन दे वुड इन टर्न गिव ब्रिटिश अ डिस्टेंट एंड मच लेस वैल्यूबल इसलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस इफ का यूज हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इफ द ब्रिटिश वुड गिव देम द इसलैंड ऑफ रन, इसका क्या मतलब होता है कि अगर ब्रिटिश लोग देते हैं इसलैंड क्या करने के लिए? नट में ग्रो करने के लिए ब्रिटिश लोग इसलैंड देते हैं, तो डच लोग जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है, दे वुड इन टर्न गिव ब्रिटेन अ डिस्टेंस एंड मच लेस वैल्यूबल इसलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर वो इसलैंड देते हैं ब्रिटिश वाले लोग, तो डच वाले क्या करेंगे? उसको अच्छा एक इसलैंड देंगे जो होगा नॉर्थ अमेरिका में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश अग्रीड, तो ब्रिटिश लोगों ने हाँ भी कह दी। दैट अदर इसलैंड वॉज महाथन विच इज हाउ न्यू अमेस्टरडम बिकेम न्यू न्यूयॉर्क। द डच नाउ हैड अ न्यू मोनोपोली। देखिए यहाँ पर मोनोपोली सिनोनिम्स है, किसका? कंट्रोल का सिनोनिम्स है, और उसका मीनिंग होता है किसी कंपनी और उद्योग को नियंत्रण में रखना। तो किसके पास था? तो कि द डच के पास था। डच हैड नाउ मोनोपोली ओवर नटमेग ट्रेड विच वुड लास्ट फॉर अनदर सेंचुरी। तो ये रहा हमारा आंसर कि जो डच है उसके पास था कंट्रोल। तो देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर है फॉलोइंग द ट्रेटी ऑफ ब्रेडा। देखिए ये हमने फाउंड कर लिया। द डच हैज कंट्रोल, यस ये भी हमें मिल गया। तो कहाँ पर था? ऑल इसलैंड वेयर नटमेग ग्रो। हाँ, तो कंट्रोल उसी का ही था कि नटमेग ग्रो कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके मुताबिक ये होता है ट्रू। ये होता है नॉट गिवन की यहाँ पर एक किसी कोई फर्स्ट कंपनी थी ही नहीं वीओसी के बारे में, और यहाँ पे यूरोपियन नहीं था, यहाँ पर अरब था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट होता था, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो देखिए आपको इस छोटी छोटी बात का याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। ऐसे ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि लॉट ऑफ है, वन ऑफ द मोस्ट है। ऐसे ऐसे वर्ड्स का भी आपको ख्याल रखना है, और आप मेरे साथ सोल्व कीजिएगा ताकि आपको रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं आप इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको कीवर्ड ढूंढना होगा, और अगर वो कीवर्ड जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज वहाँ पे लिखा होगा जैसे कि फर्स्ट है, मेजर है, मोस्ट ऑफ है, तो वो वहाँ पे नॉट गिवन आएगा। जैसे कि कोई कंपैरिजन दी है तो वहाँ पे नॉट गिवन आ सकता है, क्योंकि वो पैसेज में था ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन में ही है, तो वो नॉट गिवन आ सकता है। अगर आपको IELTS की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।